लखीसराय में प्रेम प्रसंग का मामला व तिहरे हत्याकांड में आया नया मोड़। जमीनी विवाद बना हत्या का मुख्य कारण। बीजेपी नेताओं ने की बड़ी खुलासा। लखीसराय जिला भाजपा ने विरोध मार्च के बाद पीड़ित परिजनों से मिले। तिहरे हत्याकांड मामले में शहर में बाजार बंद करवाया। इस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा, भाजपा नेता प्रेम कुमार, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, सिकंदरा से हम विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित कई कद्दावर नेताओं ने संयुक्त रूप से घटना की निंदा करते हुए प्रेस वार्ता में नया खुलासा किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सत्ता संपोषित लोगों की साजिश के कारण जमीनी विवाद में यह नरसंहार जैसी घटना हुई है। सभी नेताओं ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह क्षेत्रीय सांसद ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते ही कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। एसपी पंकज कुमार इस मामले में पहले सजग रहते तो इस तरह की घटना नहीं होती। दरअसल प्यार में बेवफाई का इंतकाम तो एक बहाना है। इस हत्याकांड में जमीन से जुड़े मामले का उजागर हो रहा है, जिसमें स्थानीय कई सफेदपोशों की संलिप्तता हो सकती है। एनडीए विधायकों का शिष्टमंडल हमारे वरिष्ठ नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी का अगुवाई में हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हम पार्टी के श्री प्रफुल्ल चंद्र मांझी जी माननीय विधायक हुए जाकर के सिकंदरा से, माननीय विधायिका श्रेयसी सिंह जी हमारी हुई, प्रणव कुमार जी, सुरेंद्र प्रसाद जी सहित सभी विधायकों की टीम यहाँ पर आया है। और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष दीपक जी हैं, नरेश साहू जी हैं, तमाम लोग कल रात से ही, कल जानकारी जब हमको 2 दिन पहले मिली थी, सीतामढ़ी बड़ी घटना घटी है और जहरीली शराब के कारण 5 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर कल माननीय नेता के नेतृत्व में हम सब वहाँ गए थे, सारी घटनाओं को देखा जा करके और लगा कि पूरे बिहार में शराबबंदी कागजों पर रह गया करके, कहीं शराबबंदी दिख नहीं रहा जा करके। उसी का परिणाम है गोपालगंज में घटना घटी जा करके, बड़ी संख्या में मारे गए लोग जाकर के। और यहाँ की जो घटना है लखीसराय की जाकर ये दिखता है कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेलिटी दिखा रहा है करके, ये बिहार सरकार का फेलिटी दिखा रहा है करके। पूरी तरह सरकार फेल कर गई जाकर के है, सरकार कहीं दिख नहीं रही है। और आपने देखा विधानसभा में कि बिहार के मुख्यमंत्री के डिरेल हो गया है जाकर के, उनका मानसिक संतुलन पर बिगड़ गया जाकर के है। तो बिहार को चलाने में कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा जाकर के, पूरा बिहार अपराधी और माफियाओं के चंगुल में चला गया है। ठीक है, हमारे भाई विजय जी ने कहा है बालू माफिया, शराब माफिया और ज़मीन माफिया, इसका खेल हो रहा है। और यहाँ की जो घटना है, दर्दनाक घटना है, निर्मम हत्या की गई जाकर के। और यहाँ के एसपी जो हैं मामले को घुमाने का काम कर रहे हैं जाकर के और नया एंगल दे रहे हैं जाकर के। जबकि 2 साल पहले भी और 6 माह पहले भी उनके परिजनों ने प्रशासन गुहार लगाने का काम किया था, कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया गया करके। पूरी तरह यहाँ के प्रशासन पुलिस प्रशासन विफलता जा करके है। हम चाहते हैं निश्चित तौर पर यहाँ के एसपी को हटाया जाए, सिटिंग जज से जांच कराई जाए सारी घटनाओं का, सीबीआई की जांच सरकार कराने का काम करे जा करके। और इस सारी घटनाओं के लिए जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं खगड़िया में किसान को गोली मार दी गई है, बेगूसराय में घटना घटी है। पूरे बिहार में कानून का नाम खत्म हो गया है, पूरी सरकार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया बिहार में जाकर। बिहार में डर भय का माहौल हो गया है, बिहार की जनता भगवान के भरोसे रह गई है। इस अवस्था में नीतीश कुमार अब सरकार चलाने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अन्यथा हम चाहते हैं सरकार बर्खास्त हो, इस सरकार को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। जो हालत जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में आई, फिर से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया करके, चारों ओर भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला हो गया है। उसकी बड़ी घटना लखीसराय का जाकर के है, काफ़ी दुखद घटना है। हम लोग मांग करते हैं उस परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और स्पीडी ट्रायल चला करके उन तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके
फांसी सजा दिलाने का काम किया जाए, इसकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए मांग करती है। 6 लोगों को गोली मार करके जिस तरह के नरसंहार का रूप दिया गया और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से जीवन मौत से लड़ रहा है और एक की भी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ भी बात हम लोग किए हैं, अपने विधान पार्षद को और प्रदेश के पदाधिकारी भाजपा के गए हैं, मिले हैं उन लोगों से। यहाँ पर इनके परिवार से भी मुलाकात किया। परिवार के लोगों का साफ कहना है कि हम ब्राह्मण समाज के अल्पसंख्यक समाज वहाँ पर है हमारा, और हमारा जमीन का दबाव डाल करके जमीन के लिए प्रेशर बना रहा है। पहले मेरी बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती और बरगलाने का काम किया, और जब बच्ची मेरी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, अब उसके बाद आया छठ में, हम प्रशासन को पहले से भी बताए थे, लेकिन उसका एक्शन नहीं लेना। आज इतना बड़ा षड्यंत्र प्लानिंग वे में किया गया, और जहां इन लोगों का निवास है वहां बालू माफिया, दारू माफिया का बड़ा अड्डा है। ये गैंग बैठता है और ये योजनाबद्ध ढंग से हत्या हुई है, और इस तरह की घटना को यहाँ का एसपी बरगलाने का योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग वे में उसके लव लेटर के कॉपी निकालता है जो मारने वाला है, और जो मारने वाला जो कहानी लिखा है वो कहानी पूरी तरह से लगता है कि बाद में बनाया गया, लिखा गया है। और धिक्कार है, इसे लोग उच्चस्थ पद पर, एसपी के पद पर रहने के योग्य नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है, और तुम डायरी और कहानी लिख के दिखा रहे हो। और वो भी एक बच्ची जिसकी मौत हो गई, उसका फोटो जारी करके बिना सत्यता को परखे हुए, और इस तरह के उसके इज्जत आबरू और उसके परिवार के छवि को धूमिल करने का खेल खेल रहे हो, अपनी कायरता और कमजोरी छुपाने के लिए। और जो व्यक्ति वर्गलाने का खेल खेल रहा है, अपराधी गोली मारा, छठ का अंतिम अर्घ में लोग लौट रहे थे, भीड़ भाड़ है, अपराधी को किसने भगाया खुल करके जब परिवार का लोग कह रहा है कि लखीसराय का चेयरमैन वहां मौजूद था, अपराधी के पीठ ठोके कहा कि तुम भागो, और वो नौटंकी कर रहा था कि हम लाश को गोली लगे हुए को मदद कर रहे हैं। आखिर परिवार के बात पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों फर्स्ट दृष्टया आप ऐसे लोग को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? और ये पूरे गैंग का जो बालू का, दारू का गैंगस्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। ये भ्रष्ट ऑफिसर्स बालू माफिया का, दारू माफिया का कहीं न कहीं भागीदार है, और सरकार के ये चहेते लोग हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको पोषित करके रखा जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक के नाते मैंने एक केस नहीं 4-4 केस में इस मामला को उठाया। एक कुशवाहा समाज की महिला के साथ बलात्कार की घटना में साफ ये एसपी इनकार कर दिया था, कोई घटना नहीं। जब हमने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है, बाद में वो महिला जब सच्चाई को उगले, उसके परिवार के लोग डर से दहशत में बोल नहीं रहा था, तब जाके कार्रवाई हुआ। उसी तरह से सरपंच के पति की हत्या को एक्सीडेंट कर दिया, कवैया के साहू जी की हत्या पीट पीट करके उसको हार्ट अटैक कर दिया। अभी एक जादव जी का, हलसी का, उसकी हत्या करता है जो मुखिया का अभियुक्त बनाया है। अब उसको कह रहा, उसको लोकेशन नहीं मिलता है, उसका परिवार कह रहा था कि 12 लाख रुपया लेकर के
इतने आरोप के बाद सरकार की क्या व्यवस्था है ऐसे भ्रष्ट एसपी को यहां रखने का, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को पोषित करने का, और ऐसे लोग कैसे ईमानदारी से काम करेंगे? ये आपके चहेते हैं, इसलिए इनको यहां रख करके लोगों की मौत के मुंह में सुलाने का। पूरे महीना भर से बच्चा गायब, अभी एक महिला कह रही थी, कई लोग आ रहे हैं शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। केस करने जाएगा तो उसको बरगलाएगा। जमीन माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक गैंग बन गई है। और पूरे लखीसराय के अंदर एक नया माहौल, एक नया वातावरण लगता है कि हमारा जो आका है उसके रहते हुए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बात की कि ये जो आपराधिक घटना यहाँ पे घटी है और जिस महिला के साथ घटी है, उस महिला की जो पर्सनल निजी फोटोग्राफ्स है उसको इस तरीके से प्रशासन द्वारा ही वायरल किया जा रहा है। कम से कम अपने पर्सनल उनकी जो फोटोज हैं उनको तो नहीं इस तरह से वायरल करना चाहिए था। और सीबीआई और उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ मैं ये भी मांग करती हूँ कि विमेंस कमीशन तक इस बात को लेकर जाया जाए और महिलाओं का सम्मान का आइंदे से ख्याल रखा जाए और इस तरह की फोटो समाज में वायरल ना की जाए। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, क्या मानते हैं? देखिए, महिलाओं के अत्याचार की बात करें, महिलाओं का सम्मान की बात करें, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं सामने तो वो बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्होंने किया है। लेकिन सच तो ये बात है कि महिलाओं का मजाक बना के उन्होंने रख दिया है। आज जितनी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं अधिकतर महिलाओं के साथ बच रही हैं। कहीं भी, चाहे वो विधानसभा की बात हो, लखीसराय की बात हो या जमुई की बात हो, महिलाओं का सम्मान ना उनके द्वारा किया जा रहा है, ना उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है और ना ही प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आप गए थे, पीड़ित परिवार से भी मिले थे, महिलाओं से भी बात की थी, क्या कुछ सामने निकल कर आया है मामला? देखिए, बहुत सी बातें हैं जो सामने निकल कर आई है। प्रशासन कहता है कि हम लोग तुरंत एक्शन लेके 5 मिनट में वहां पहुंच गए। अगर प्रशासन तुरंत 5 मिनट में वहां पहुंच गया तो जो अपराधी है वो भागा कैसे? अगर वो भागा, और इतना, जिस दिन हम लोग सुबह के दिन अर्घ देने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि घाट से लौटते समय कितनी भीड़ होती है, तो कैसे अकेले कोई व्यक्ति इस तरह का आपराधिक काम करके भाग सकता है? अगर प्रशासन वहां पर समय से पहुंच गई थी तो साथ ही साथ वहां के जितने भी परिवार के लोग थे वो ये भी बता रहे हैं कि सामने जो उनका जमीन था उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन हमारे नाम लिखिए। ये पूरी तरीके से जो ये जमीन माफिया और ये दारू माफिया एकजुट होकर ये काम किए हैं। विजय कुमार सिन्हा जी के क्षेत्र में और इन्हीं की अगुवाई में कल जो आतताइयों द्वारा, गैंगस्टरों द्वारा प्री प्लान के तहत संज्ञेय अपराध किया गया है, ये एक व्यक्ति का किसी की हत्या नहीं है, ये तो नरसंहार के अंतर्गत 6 व्यक्ति आते हैं। अपराधियों की ओर से नरसंहार का पूरी तरह प्री प्लान्ड था। उसमें कई सफेद लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें हमारे नेता विरोधी दल विधानसभा ने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने, प्रशासन के लोगों के सामने रखने का काम किए हैं। हमारी मांग है कि उस संज्ञेय अपराध में जो नाम नेता के द्वारा, परिवार के सदस्य के द्वारा आ रहा है, उस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं, लखीसराय की बात नहीं है, पूरे बिहार में जिस तरह का हड़कंप मचाने का काम अपराधियों के द्वारा, कुछ संज्ञेय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लगता है बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं बच गया है। और ये तब से हुआ है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का थोड़ा मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है, फैसला ले नहीं पाते हैं, या तो वो दबाव के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है या कुछ और कारणों से बिगड़ गई है। हम बिहार के राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से, कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया जाए, क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हम आज कई लोगों को देखा
इनके समक्ष आवेदन देते हुए हम लखीसराय सदर हॉस्पिटल भी गए थे। एक महिला से मिला, वो कह रही थी कि हमारे घर के सामने शराबी शराब पीकर दारू का बोतल फेंक देते हैं। हमारे पति ने मना किया। उन लोगों ने हमको, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, 5 लोगों को विभत्स रूप से घायल कर दिया है। मारने का ही पूरा प्लान था। और अभी अभी सूचना आई है कि चानन प्रखंड के तिताईचक गांव में एससी लोगों को दबंग जाति के लोगों के द्वारा बुरी तरह मारपीट किया गया है। कई लोग बुरी तरह घायल हैं। लखीसराय सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से मांग करेंगे कि लखीसराय का प्रशासन जो दारू, बालू और जमीन माफिया के चंगुल में है, इनको हटाया जाए, जांच कर इनकी संपत्ति को जांचा जाए और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ लाया जाए, तभी यहाँ की विधि व्यवस्था सुधर सकती है, शांति स्थापित हो सकता है। धन्यवाद।